सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब सिर्फ कौरव और पांडव ही कूटनीति नहीं कर रहे थे, बल्कि बाकी राजा भी कूटनीति का सहारा ले रहे थे, जैसे महाराजा शल्य। अब उन्होंने क्या किया मैं आपको सुनाता हूँ। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ महाभारत से। देखिए, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अलग अलग राजा जो थे वो अलग अलग तरीके से कौरवों और पांडवों की सहायता भी कर रहे थे। जैसे कि जो राजा शल्य थे वो अपने महारथी पुत्रों के साथ एक विशाल सेना से घिरकर पांडवों के पास चले। नरश्रेष्ठ शल्य इतनी अधिक सेना का भरण पोषण करते थे कि उनका पड़ाव पड़ने पर आधी योजन भूमि घिर जाती थी। महान बलवान और पराक्रमी शल्य अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। सैकड़ों और हजारों वीर क्षत्रिय शिरोमणि उनकी विशाल वाहिनी का संचालन करने वाले सेनापति थे। वे सब के सब शौर्य संपन्न, अद्भुत कवच धारण करने वाले तथा विचित्र ध्वज और धनुष से सुशोभित थे। उन सब के अंगों में विचित्र आभूषण शोभा दे रहे थे। सभी के रथ और वाहन विचित्र थे। सबके गले में विचित्र मालाएं सुशोभित थीं। सबके वस्त्र और अलंकार अद्भुत दिखाई देते थे। उन सब ने अपने अपने देश की वेशभूषा धारण की हुई थी। राजा शल्य समस्त प्राणियों को व्यथित और पृथ्वी को हिलाते हुए अपनी सेना को धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर ठहराकर विश्राम देते हुए उस मार्ग पर चले जिससे पांडु नंदन युधिष्ठिर के पास शीघ्र पहुंच सके। उन्हीं दिनों दुर्योधन ने महारथी एवं महामना राजा शल्य का आगमन सुनकर स्वयं से आगे बढ़कर मार्ग में ही उनका सेवा सत्कार प्रारंभ कर दिया। दुर्योधन ने राजा शल्य के स्वागत सत्कार के लिए रमणीय प्रदेशों में बहुत से सेवा भवन तैयार करवाए, जिनकी दीवारों में रत्न जड़े हुए थे। उन भवनों को सब प्रकार से सजाया गया था। नाना प्रकार के शिल्पियों ने उनमें अनेक क्रीड़ा विहार बनाए हुए थे। वहां भांति भांति के वस्त्र, मालाएं, खाने पीने के सामान और सत्कार की अन्य वस्तु रखी हुई थी। इस तरह यात्रा करते हुए शल्य किसी दूसरे सभा भवन में गए जो देव मंदिर के समान प्रकाशित था। वहां उन्हें अलौकिक कल्याणमय भोग प्राप्त हुए। उस समय उन क्षत्रिय शिरोमणि नरेश ने अपने आप को सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझा। उन्हें देवराज इंद्र भी अपने से तुच्छ प्रतीत हुए। उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने सेवकों से पूछा, युधिष्ठिर के किन आदमियों ने ये सभा भवन बनाया है? उन सबको बुलाओ, मैं उन्हें पुरस्कार देने के योग्य मानता हूँ। मैं इन सबको अपनी प्रसन्नता के फल स्वरूप कुछ पुरस्कार दूंगा। कुंती नंदन युधिष्ठिर को भी मेरे इस व्यवहार का अनुमोदन करना चाहिए। ये सुनकर सब सेवकों ने विस्मित हो दुर्योधन से वे सारी बातें बताई। जब हर्ष में भरे हुए राजा शल्य प्राण तक देने को तैयार हो गए तब गुप्त रूप से वहीं छिपा हुआ दुर्योधन मामा शल्य के सामने गया। उसे देखकर तथा उसी ने ये सारी तैयारी की है ये जानकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कहा, तुम अपनी अभिष्ट वस्तु मुझसे मांग लो। अब दुर्योधन जो कि थोड़े से चालाक थे उन्होंने कहा, आपकी बात सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी संपूर्ण सेना के अधिनायक हो। आपके लिए जैसे पांडव वैसा ही मैं हूं। मैं आपका भक्त होने के कारण आपके द्वारा सभा दूत और पालित होने योग्य हूं, अतः मुझे अपनाइए। तब राजा शल्य कहते हैं, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम जैसा कहते हो वैसा ही वर तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक देता हूं। ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूंगा। उस समय शल्य ने दुर्योधन से कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, अब और कौन सा कार्य करूं? ये सुनकर दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो सब काम आपने पूरा कर दिया। तब शल्य कहते हैं, अब तुम अपने नगर जाओ, मैं शत्रुदमन युधिष्ठिर से मिलने जाऊंगा। मैं युधिष्ठिर से मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। युधिष्ठिर से मिलना भी मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तब दुर्योधन कहते हैं कि युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र चले आइए, हम आपके ही अधीन हैं। आपने जो वरदान दिया है उसे याद रखिएगा। तब शल्य कहते हैं, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम अपने नगर में जाओ, मैं शीघ्र आऊंगा। ऐसा कहकर राजा शल्य तथा दुर्योधन दोनों एक दूसरे को गले मिलकर विदा देते हैं। इस प्रकार शल्य से आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने नगर लौट आए और शल्य कुंती कुमारों से दुर्योधन की वो करतूत सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास गए।
अब वहां पहुंचे, वहां उनसे सबसे मिले, कहते हैं आदर सत्कार जो होता है उस तरीके से आदर सत्कार उनका किया गया। इसके बाद जब राजा शल्य सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सबको सुख देने वाले शल्य से कुशल समाचार पूछा। तब राजा शल्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम कुशलता से तो हो ना? विजयी वीरों में श्रेष्ठ नरेश, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम वनवास के कष्ट से छुटकारा पा गए हो। तुमने अपने भाइयों तथा इस द्रुपद कुमारी कृष्णा के साथ निर्जन वन में निवास करके अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इसके बाद राजा शल्य ने दुर्योधन के मिलने, सेवा सत्कार करने और उसे अपने वरदान देने की बात कह सुनाई। जिसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, आपने प्रसन्नचित्त होकर जो दुर्योधन को उसकी सहायता का वचन दिया वो अच्छा ही किया। आपका कल्याण हो। मैं आपके द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ, वो ना करने योग्य होने पर भी मेरी ओर देखते हुए आपको अवश्य करना चाहिए। मैं वो कार्य आपको बता रहा हूँ। आप इस भूतल पर संग्राम में सारथी का काम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के समान माने गए हैं। अब यहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो राजा शल्य से कहते हैं कि देखिए, जब भविष्य में कर्ण और अर्जुन अपने अपने रथ पर सवार होकर युद्ध कर रहे होंगे, उस समय आप ही कर्ण के सारथी का काम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो उस युद्ध में आपको अर्जुन की रक्षा करनी होगी। आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहे, वही कर्ण से हमें विजय दिलाता रहेगा। मेरे लिए ये ना करने योग्य कार्य भी अवश्य करें। इस पर शल्य कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो। युद्ध में महामना सूत पुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने के लिए तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो वो ठीक है। यह निश्चय है कि मैं उस युद्ध में उसका सारथी होऊंगा। स्वयं कर्ण भी सदा मुझे सारथी में भगवान श्री कृष्ण के समान ही समझता है। जब कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध की इच्छा करेगा, उस समय मैं अवश्य ही उसके प्रतिकूल अहितकर वचन बोलूंगा, जिससे उसका अभिमान और तेज नष्ट हो जाएगा और वो युद्ध में सुखपूर्वक मारा जाएगा। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूं। तो इस प्रकार से राजा शल्य जो थे, उन्होंने दुर्योधन की भी सहायता की और छिपकर एक तरीके से युधिष्ठिर का भी कार्य किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।